गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अनुबंध। आधुनिक युग में आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र विश्व स्तरीय हो गया है। आज का व्यवसाय स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। साथ ही वाणिज्य एवं व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ क्रिया अधिक विस्तृत एवं जटिल हो गई हैं। वैसे ही हमारी प्रकृति का यह सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति उस समय तक दूसरे व्यक्ति की मदद या सहायता नहीं लेता जब तक कि वह स्वयं किसी कार्य को कर सके। लेकिन आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में तो कोई भी व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के भावी निष्पादन बिना दूसरे व्यक्ति का सहयोग के लिए नहीं रख सकता। अतः आज के इस परिवेश में व्यावसायिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से निष्पादन के लिए व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए कहा जाता है। वैधानिक भाषा में इस प्रकार की अधिकृत व्यापारी को एजेंसी की संस्था प्रदान की जाती है। वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने कार्यों को दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा करने तथा उनके द्वारा अपनी प्रतिनिधित्व कराने की आज्ञा प्रदान करता है तथा ऐसे प्रतिनिधित्व द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों को वही प्रभाव प्रदान करता है जैसे कि उनका स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाने पर होता है। हम इसकी परिभाषा लेंगे। सबसे पहले एजेंट की परिभाषा। एजेंट का मीनिंग ले रहे हैं। सामान्य शब्दों में विशिष्ट व्यक्ति जो अपनी मालिक, प्रधान या नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए या अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वो एजेंट कहलाता है। इसकी परिभाषा में है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तीसरे पक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो एजेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका कार्य करने के लिए अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति किया गया है वह प्रधान कहलाता है। दूसरा, स्पाइसर के अनुसार एजेंट एक ऐसी विशिष्ट व्यक्ति है जिसे प्रधान की ओर से विशिष्ट उद्देश्य से प्रधान के अन्य व्यक्तियों के साथ अथवा तीसरे पक्षकार या पक्षकारों के साथ वैधानिक संबंधों की निर्माण या स्थापना हो जाए। ऐसी दशा में उसे अर्थात एजेंट की प्रतिनिधित्व करने या प्रधान की ओर से वैधानिक कार्य करने का स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त होता है। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि एजेंट एक ऐसा विशिष्ट वैधानिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है जो अपने नियोक्ता या प्रधान की प्रतिनिधित्व करता हो तथा वह अपने वैधानिक कार्य या प्रधान या नियोक्ता को वैधानिक संबंधों के लिए बाध्य कर सके। इस प्रकार अपने प्रधान या नियोक्ता एवं तीसरे व्यक्ति या पक्षकार की वैधानिक संबंधों में बांधता है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम लेना चाहेंगे, एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पक्षकार का वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, एजेंट प्रधान व तीसरे पक्षकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। एजेंट प्रधान व तीसरे पक्षकार के बीच कड़ी के रूप कार्य करता है।